कहानी शुरू होती है सियोल की भीड़ भाड़ वाली गलियों में, जहां सेओंग जी हंग प्लेयर 456 एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ सुबह सुबह उसे जगाती है, जी हंग उठो, तेरा काम का वक्त हो गया। लेकिन जी हंग का चेहरा थका हुआ, नींद भरा और निराश है। वो नाश्ता करते हुए अपनी माँ से पैसे मांगता है। यो माँ, बस आज के रेसिंग के लिए कुछ चाहिए। माँ मजबूरी में अपने पॉकेट से पैसे देती है, कहती है ये आखिरी बार है। जियंग बाहर निकलता है घोड़े की रेसिंग स्टेडियम की तरफ। बाहर वो अपने दोस्तों के साथ बैट लगाता है, उम्मीद है कि शायद आज किस्मत पलट जाएगी। कुछ देर के लिए वो जीतता भी है, वो खुशी से उछलता चिल्लाता मैं जीत गया। लेकिन जब वो पैसे लेने जाता तो कुछ गुंडे पीछे से आ धमकते हैं, वही गुंडे जिनसे वो बहुत पैसे उधार लिए हुए हैं। वो उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाते हैं और मारते हुए कहते हैं, तेरे पास टाइम खत्म हो गया। जी हंग रोते हुए कहता है, बस थोड़ा वक्त दो, मैं चुका दूंगा। गुंडे उनकी नाक से खून निकाल देते हैं और धमकाते हैं कि अगली बार सीधा जान ले लेंगे। वो डर डर कर घर लौटता है, लेकिन माँ को कुछ नहीं बताता। रास्ते में वो अपनी बेटी को देखता जाता है, छोटी प्यारी लड़की जायोंग। बेटी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है और जीहंग उसे तोहफा देना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई असली गिफ्ट नहीं। तो वो खिलौने की मशीन से निकला हुआ गंदा सा तोहफा देता है। बेटी मुस्कुराती है, पर उसकी माँ उसे रोक लेती है, अब उससे मत मिलो, हमारे पास नया घर है। जीहंग टूट जाता है, लेकिन बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करता है। स्टेशन पर बैठा वो खुद से बड़बड़ाता है, मेरी जिंदगी तो एक गेम बन गई है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, नीले सूट में, हाथ में एक बैग और एक अजीब सी मुस्कान। वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? जी हंग पहले मना करता है, पर पैसे की बात सुनकर तैयार हो जाता है। गेम है धड़ाक जी, एक कागज मोड़कर दूसरे कागज को पलटाना। हर हार पर जिहंग को थप्पड़ पड़ता है और हर जीत पर वो पैसे कमाता है। कई थप्पड़ों के बाद वो एक बार जीतता है और आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हें बड़े गेम में हिस्सा लेने का मौका दे रहा हूँ। वो उसे कार्ड देता है, एक गोल त्रिकोण और चौकोर निशान वाला। जिहंग कार्ड को घूरता है, ये क्या है? आदमी कहता है, अगर तुम खोलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ दिनों बाद जिहंग फोन करता है और बस एक वैन आती है। वो वैन में बैठता है और ड्राइवर पीछे गैस छोड़ देता है। जी हंग बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो एक बड़ी सी रूम में है जहां सैकड़ों लोग हरे कपड़ों में हैं, सबके सीने पर नंबर। उसका नंबर है 456। कैमरा ऊपर उठता है, दीवारों पर बड़े बड़े आकृतिक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। सामने से पिंक सूट गार्ड आते हैं और कहते हैं, अब गेम शुरू होगा, हारने वालों को बाहर किया जाएगा। सब लोग सोचते हैं कि बाहर मतलब बस एलिमिनेट होंगे। जी हंग डरते डरते पूछता है, कौन सा गेम? गार्ड कहता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। और सबको मैदान में ले जाया जाता है, जहां एक विनाशकाय गुड़िया खड़ी है जो बच्चों का गीत गा रही है। कैमरा जूम करता है गुड़िया की आंखों पर, जो मोशन डिटेक्ट करती है। भीड़ में डर का माहौल है और जीहंग की सांसें तेज चल रही है। कोई हिलता है और बैंग गोली चलती है। सामने का खिलाड़ी गिर जाता है। सब पहले हंसते हैं, फिर समझते हैं कि वो सच में मर गया। पूरा मैदान खामोश, फिर चीखे, भाग दौड़, गोलियां। जीहंग किसी तरह छिपकर रुक रुक कर पार करने की कोशिश करता है, उसकी आंखों में आंसू और शरीर में डर। वो चलता रहता है। आखिर में वो गिरते गिरते लाइन पार करता है। मैदान में बस गिनती के कुछ लोग बचे हैं। खेल खत्म होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, 255 एलिमिनेट, 201 रिमाइनिंग। अगले दिन सभी खिलाड़ियों को एक बड़े हॉल में लाया जाता है। जीहंग की आंखों में अब भी डर है। रात भर उसने मरते लोगों के सपने देखे थे। दीवारों पर अब वही आकृति, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर चमक रही है, जैसे कोई चेतावनी हो। गार्ड्स अंदर आते हैं और कहते हैं, अब अगला गेम शुरू होगा। सब लोग सोचते हैं कि शायद इस बार कोई आसान गेम होगा, लेकिन तभी एक आवाज़ गूंजती है, प्लेयर चूज योर शेप। चार आकृति की जाती है, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। जिहंग सोच में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आता कौन सा चुनना है। उसके दोस्त सैंगबू प्लेयर्स 218 भी वही है, लेकिन वो कुछ छुपा रहा है। सैंगबू पहले से जानता है कि यहाँ कोई बच्चों का गेम नहीं है।
पर वो जी हंग को नहीं बताता। जी हंग मासूमियत से अम्ब्रेला चुन लेते हैं। बाकी खिलाड़ी अलग अलग आकृति के साथ अपने कमरे में भेज दिए जाते हैं। दीवार अब कैंडी जैसी चमक रही है, मीठी खुशबू से भरी हुई हवा। गार्ड सामने आकर समझाता है, ये है हनी कॉम्ब गेम। हर किसी को एक डब्बा दिया जाता है जिसमें पतली सी कैंडी होती है, बीच में चुनी हुई आकृति उभरती होती है। नियम है, आकृति को तोड़े बिना उसे बाहर निकालो। अगर आकृति टूटी गई तो एलिमिनेटेड। जी हंग हंसता है, पहले अरे इतना तो आसान है, लेकिन जैसे ही वो सुई से कोशिश करता है कैंडी क्रैक करती है। उसके माथे पर पसीना आता है। सामने वाले खिलाड़ी की कैंडी टूट जाती है। बैंक गोली चलती है, वो गिर जाता है। सबकी सांसें थम जाती है। अब सबको एहसास होता है ये गेम जान लेने वाला है। जी हंग का हाथ कांपता है, सुई से हल्के हल्के घिसता है। दूसरी ओर बायोक प्लेयर 67 कैंडी को चाटना शुरू करती है ताकि वो पतली हो जाए। उसकी चाल काम करती है, वो धीरे धीरे आकृति बाहर निकाल देती है। जी हंग देखता है उसे और समझता है ये तरीका चल सकता है। वो भी कैंडी को जीभ से चाटना शुरू करता है। उसका चेहरा पसीने और चीनी से चिपचिपा, पर उसकी आंखों में उम्मीद। गार्ड ऊपर से देख रहा है। एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है। सामने कई खिलाड़ी टूट रहे हैं, कुछ के हाथ कांप रहे हैं और कुछ दहशत में है। जी हंग के पास टाइम कम है, घड़ी की सुई तेजी से चल रही है। वो पूरी ताकत से चाटता हंसता है, अब वो जाएगा। आखिरकार आखिरी सेकंड में उसकी अम्ब्रेला बाहर निकल जाती है। वो खुशी से सांस छोड़ता है, पसीना पोंछता है। गार्ड्स उसके डिब्बे को स्कैन करता है। प्लेयर 456 सक्सेस। पीछे कई खिलाड़ियों के शरीर जमीन पर पड़े हैं, गोली के निशान, टूटे हुए कैंडी के टुकड़े। जी हंग उन्हें देखता है। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों है। वो धीरे धीरे से कहता है, ये लोग बच्चों के खेल में जान ले रहे हैं। संगवू उसके पास आ जाता है, कहता है, तू बच गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों जानते हैं कि आगे वाला वक्त और भयानक होगा। रात को रूम में सब चुपचाप बैठे हैं। कुछ खिलाड़ियां रो रहे हैं, कुछ दिमाग में अगले गेम की तैयारी कर रहे हैं। अचानक लाइट बंद हो जाती है और हॉल में चीखें गूंजने लगती है। कुछ खिलाड़ी एक दूसरे को मारने लगते हैं। गार्ड्स बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर कोई रोकने नहीं जाता है। जी हंग किसी टेबल के नीचे छुप जाता है और सेंगवू बायोक और भी बचाने की कोशिश करता है। चारों ओर खून, डर और टूटी उम्मीदें। एक बूढ़ी आवाज़ चिल्लाती है, रुको, सब बंद करो। गार्ड्स अंदर आते हैं और सबको अलग कर देते हैं। जब लाइट वापस आती है, जी हंग देखता है कई लोग अब नहीं रहे और बोर्ड पर नंबर घट चुका है, 187 रिमाइनिंग। अगली सुबह रूम में खामोशी छाई हुई है। खिलाड़ी थके हुए, डरे हुए और खाली निगाहों से छत को देख रहे हैं। पिछले गेम की यादें अब भी उनके दिलों में डर की तरह बसी है। जी हंग एक कोने में बैठा अपने हाथों को देख रहा है, वे कांप रहे हैं। संगवू उसके पास आ जाता है, हमें अब टीम बनानी होगी, ये लोग हमें अकेले खत्म कर देंगे। अचानक लाइट स्पीकर से आवाज़ आती है, प्लेयर्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम। सबके चेहरे पर एक फिर से वही सवाल, अब कौन सा गेम होगा। गार्ड्स उन्हें एक बड़े एरिना में ले जाता है जहां ऊंचाई पर 2 पुल जैसे प्लेटफॉर्म है। नीचे गहराई में बस अंधेरा है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई नेट नहीं। जी हंग नीचे झांकता है, कहता है, अगर हम गिरे तो सीधा मौत है। गार्ड्स बताते हैं, ये है टंग ऑफ वॉर। 2 टीमों में बांटो, जो रस्सी खींचकर दूसरी टीम को गिरा देगा वही बचेगा। सब टीम बनाना शुरू करते हैं। हर कोई ताकतवर लोगों को चुनने की कोशिश करता है। जी हंग, सेंगवू और बायोक, अब्दुल अली, जियोंग और बूढ़ा प्लेयर नंबर 1 एक साथ हो जाते हैं। लेकिन सबको डर है, हमारी टीम में ज़्यादातर औरतें हैं और बूढ़ा आदमी। जी हंग सोचता है, हम तो हार जाएंगे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है, ताकत सब कुछ नहीं होती बेटा। वो खड़ा होकर अपनी पुरानी यादें सुनाता है, जब मैं जवान था गांव में ऐसे खेल में हमेशा जीतता था। अब हंसते हैं, लेकिन वो आगे समझता है, रस्सी खींचने की चाल सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति होती है। वो कहता है, जब खेल शुरू हो पहले 3 सेकंड तक मजबूती से खड़े रहो, रस्सी को कसकर पकड़ो, झटके मत दो।
फिर एक कदम पीछे हटो ताकि दूसरी टीम अपने संतुलन खो दे। सब ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। उनकी टीम को प्लेटफॉर्म ए पर रखा जाता है, सामने दूसरी टीम जो सब मसलदार और ताकतवर है। गेम शुरू होता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगती है। हवा में रस्सी की चीखती आवाज़, खिड़कियों की चीखें और उनके पैरों में ज़मीन पर फिसलन। जी हंग के हाथ छिलने लगते हैं लेकिन वो रुकता नहीं। उनकी टीम पीछे खिसक रही है। नीचे अंधेरा दिख रहा है, सबका चेहरा पसीने और खून से भरा हुआ है। अचानक बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, अब 3 कदम पीछे हटो। सब एक साथ कदम पीछे लेते हैं। दूसरी टीम संतुलन खो देती है। सेंगवू चिल्लाता है, अब पूरी ताकत से खींचो। जी हंग, अली और बायोक सब अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी खींचते हैं। सामने की टीम हवा में झूलती है, फिर एक एक करके नीचे गिरने लगती है। ठंग 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 नीचे की मौत की आवाज़ें गूंजती है। जी हंग की टीम रोते हुए गिरते हुए बच जाती है लेकिन रस्सी पर झूलती हुई आखिर में प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है। गार्ड्स उनकी जीत की घोषणा करता है। टीम 6 विनर। टीम एक दूसरे को कसकर गले लगाती है, आंखों में आंसू और थकान दोनों। अली मुस्कुराता है, कहता है, हम जीत गए भाई। लेकिन जीहंग धीरे से फुसफुसाता है, हम जीत गए पर किस किस्मत पर। नीचे झांकता है, दर्जनों शव रस्सी से झूले पड़े हैं। बायोक की आंखों में खामोशी, जैसे उसे पता है अगली बार बारी उसकी भी हो सकती है। गार्ड्स उन्हें वापस ले जाते हैं और रात के लिए कमरे में बंद कर देते हैं। अब हर किसी को एहसास है कि ये गेम सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जीवित रहने की परीक्षा है। रात में सेंगवू कहता है, अब हमें ग्रुप बनाना होगा वरना ये लोग हमें सोने नहीं देंगे। जी हंग सिर हिलाता है, अब हमें एक परिवार की तरह रहना होगा। बूढ़ा आदमी सोते सोते मुस्कुराता है, देखा बेटा, रणनीति ताकत से बड़ी होती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है, खिलाड़ियों के थके चेहरे पर साई पड़ते हैं। बैकग्राउंड में धीमी आवाज, प्ले अगेन टुमारो। स्क्रीन काली होती है और नंबर गिनती दिखती है, 80 रिमाइनिंग। सुबह की ठंडी हवा कैमरे में फैल रही है। खिलाड़ियों को फिर से लाइन में खड़ा किया गया है। हर किसी की आंखों में डर और सवाल है, अब क्या होने वाला है। लाउड स्पीकर से आवाज़ गूंजती है, प्लेयर्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट गेम। दरवाजे खुलते हैं, सामने दिखता है एक छोटा सा गांव जैसा सेटअप। मिट्टी की गलियां, पुराने घर और धूप में चमकती कंचे। जियंग कहता है, लगता है बचपन का खेल है लेकिन सब जानते हैं यहाँ हर खेल में मौत छुपी है। गार्ड्स बताता है, हर किसी खिलाड़ी को एक साथी चुनना होगा। सब अपने भरोसेमंद साथियों की तरफ भागते हैं। जियंग बूढ़े आदमी को चुनता है और सेंगवू अली को। बायोंग को और जियोंग के साथ जोड़ी बनाती है। सब सोचते हैं कि साथ मिलकर जीतेंगे लेकिन गार्ड्स बोलता है, अब सुनो नियम, हर जोड़ी के केवल एक खिलाड़ी बचेगा। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जियोंग हिलकर कहता है, क्या हमें अपनी साथी को हराना होगा? बूढ़ा आदमी शांत है, बस मुस्कुरा रहा है। हर जोड़ी को 10-10 कंचे दिए जाते हैं। जो किसी भी तरीके से अपने साथी से सारे कंचे जीत लेगा वही जिंदा बचेगा। अली खुश होकर कहता है, चलो भाई खेलते हैं मजे से। सेंगवू के चेहरे पर डर और चालाकी दोनों दिखने लगती है। जिहंग और बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठते हैं, कंचे हाथ में लेकर। बूढ़ा आदमी कहता है, याद है बचपन में मैं ऐसे ही खेलता था, बिल्कुल अपने गांव जैसा। जिहंग हंसता है पर उसकी आंखें नम है। हर तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगती है, जो हार रहे हैं उन्हें शूट किया जा रहा है। जियोंग बायोक से कहती है, चलो खेल नहीं खेलते बातें करते हैं। वो एक दूसरे से अपनी जिंदगी कहानियां बांटती है। जियोंग कहती है, तुम्हें बाहर निकलकर जीना चाहिए, तुम्हारे पास एक सपना है। बायोंग की आंखों से आंसू बहते हैं। जियोंग धीरे से मुस्कुराती है, मैं हारना नहीं चाहती हूँ। गोली की आवाज़ बैंग, जियोंग गिर जाती है। बायोंग चुपचाप खड़ी रहती है, दिल टूट चुका है। उधर अली और सेंगवू का खेल शुरू होता है। अली भरोसे से कहता है, हम साथ जीतेंगे भाई। सेंगवू चाल चलता है, एक थैली देता है, इन कंचों को संभाल कर रखो, बाद में वापस लेंगे। थैली में कंचे नहीं होते, पत्थर होते हैं। जब अली सच्चाई जानता है तब तक देर हो चुकी होती है। गोली चलती है और अली गिर जाता है। सेंगवू रो भी नहीं पाता। अब बस जिहंग और बूढ़ा आदमी बाकी है। बूढ़ा आदमी भूलने का नाटक कर रहा है।
बार बार पूछता है, हम कहाँ हैं बेटा। जी हंग का दिल टूट रहा है। वो जीतना नहीं चाहता लेकिन जीना चाहता है। आखिरी में बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, पर ठीक है बेटा, ये खेल तुम्हें जीतना चाहिए। वो आखिरी कंचा जीहंग के हाथ में रख देता है। जीहंग की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो घुटनों पर बैठ जाता है। गार्ड्स उन्हें ले जाते हैं। पीछे गोली की आवाज़ आती है, बैंक। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। गांव की खाली गलियां, बिखरे कंचे और मौत की खामोशी। स्क्रीन पर लिखा आता है 45 रिमाइनिंग। रात का समय है पर गेम रूम जगमगा रहा है, चमकदार नीली और सफ़ेद लाइटों से भरा हुआ। प्लेयर्स की संख्या अब बहुत कम रह गई है, बस 16 लोग बचे हैं, सभी थके टूटे और डर से भरे हुए। लाउड स्पीकर्स की आवाज़ गूंजती है, वेलकम टू द फिफ्थ गेम। जैसे ही बड़ा दरवाज़ा खुलता है सबकी सांसें थम जाती है। सामने एक विशाल हॉल जिसमें बीचों बीच एक लंबा कांच का पुल, ग्लास ब्रिज लटक रहा है। नीचे गहराई इतनी है कि देखने से ही चक्कर आने लगे। हर पैनल में दो कांच के टुकड़े हैं, एक असली टेम्पर्ड ग्लास, दूसरा नकली साधारण कांच। अगर किसी ने गलत कांच पर कदम रखा टूट वो नीचे गिर जाएगा। गेम मास्टर बोलता है, हर खिलाड़ी को बारी बारी से पार करना होगा। हर किसी के की धड़कन तेज हो जाती है। जी हंग और सैंगवू एक दूसरे को देखते हैं, डर और स्ट्रेटेजी दोनों उनके चेहरों पर। एक एक करके सभी खिलाड़ियों को एक नंबर दिया जाता है। नंबर तय करता है कि कौन सबसे पहले जाएगा और कौन बाद में। जी हंग सोच में है, पहले जाने वाला मर सकता है लेकिन आखिरी तक रुकना भी रिस्क से। आखिर में वो नंबर 15 लेता है। गेम शुरू होता है। पहला खिलाड़ी डरते डरते आगे बढ़ता है। वो पहला कदम रखता है, सही। दूसरा कांच टूट जाता है। वो नीचे गिर जाता है। नीचे से भयानक आवाज़ आती है और सबकी आंखों में मौत झलकती है। बाकी खिलाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम मौत से खेल रहा है। कोई आंसू में है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई चीख रहा है। जी हंग का पसीना उसके माथे से टपक रहा है। सैंग वो ठंडे दिमाग से सब देख रहा है। वो हर मूव याद कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी चीखता है, लेफ्ट राइट राइट, और अगले पल क्रैश। अब पुल पर बस कुछ खिलाड़ी बचे हैं। उनमें एक कांच बनाने वाला वॉकर भी है। वो बताता है कि कौन सा शीशा असली है, उसकी रिफ्लेक्शन से पहचान कर। वो अब गेम को अपने एक्सपीरियंस से खेलने लगता है। बाकी खिलाड़ियां उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। सबको उम्मीद है कि वो उन्हें बचा लेगा, लेकिन गेम मास्टर यहाँ समझ जाता है। वो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। अब कांच की रिफ्लेक्शन दिख नहीं रही है। वॉकर डर गया। अब गैस करना पड़ेगा। पीछे से सैंगबू चिल्लाता है, जल्दी चलो वरना टाइम खत्म हो जाएगा। टाइमर चालू है, बस 1 मिनट बचा है। वॉकर रुक जाता है, मुझे नहीं पता आगे कौन सा ग्लास सेफ है। सैंगबू की आंखों में पागलपन झलकता है। वो पीछे से वॉकर को धक्का दे देता है। बूम! वॉकर चीखते हुए नीचे गिरता है और अगला ग्लास सही निकलता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जीहंग, सैंगवू और बायोक। वो किसी तरह अंतिम प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम खत्म होता है पूरा पुल ब्लास्ट हो जाता है। कांच के टुकड़े उड़ते हैं और एक बायोक के पेट में लग जाता है। उसका खून बहने लगता है, पर वो चुपचाप खड़ी रहती है। जीहंग उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और खून दोनों है। सैंगवू ठंडा और शांत है, उसकी नज़र सिर्फ जीत पर है। पीछे एक्सप्लोजन के आवाज़ें गूंजती है, हवा में उड़ते कांच और नीचे गिरती लाशें। कैमरा जूम करता है, जियंग की आंखों, बायोक की सांसें कमज़ोर और सैंगवू की ठंडी निगाहें। स्क्रीन फेड होती है, ओनली 3 प्लेयर्स रिमाइनिंग। साउंड ट्रैक धीरे से बजता है, दिस इज़ द प्राइज ऑफ सर्वाइवल। रात का समय है, गेम हॉल की लाइटें बंद है। हवा में डर और सन्नाटा है, जैसे मौत छिपी बैठी हो। जीहंग, बायोक और सैनवू अब आखिरी 3 खिलाड़ी है। गेम खत्म हो चुका है, लेकिन तीनों के चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा है। वे एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। सामने एक एक स्टिक और वाइन रखी है।
यहाँ एक फाइनल डिनर है, मौत से पहले का खाना। जी हंग चुपचाप बायोक को देखता है, उसकी आंखें, चेहरे पर दर्द और खून के निशान है। ज़ैंग वू बस अपने खाने को देख रहा है, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। हॉल में भारी तनाव है, कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद जी हंग कहता है, जब ये सब खत्म होगा मैं तेरी मदद करूँगा, तेरे भाई को ढूंढूंगा। बायोक धीरे से मुस्कुराती है और उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक दिखती है। अगर मैं जीत गई, वो कहती है, तो मैं अपना घर बनाऊंगी अपने भाई के साथ। जी हंग सिर झुका लेती है। तू जीतेगी। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ जाती है। बाहर हल्की हवा चल रही है और रात गहराती जा रही है। जी हंग सिर झुका लेती है। तू जीतेगी। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आती है। बाहर हल्की हवा चल रही है और रात गहराती जा रही है। बायो के पेट पर लगे कांच के जख्म से खून बह रहा है। वो दर्द छिपाने की कोशिश करती है, पर जिहंग सब समझ जाता है। वो उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। तू बच जाएगी, मैं वादा करता हूँ, जिहंग कहता है। बायोक धीमी आवाज़ से कहती है, यहाँ कोई नहीं बचता। उसकी आंखें नम है, पर उसमें एक सुकून है। कम से कम मैं अपने भाई को आज़ाद देखना चाहती हूँ। जिहंग का दिल टूट जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी ओर सैंग वो अपनी वाइन पी रहा है, पर उसकी निगाहों पर दोनों पर है। उसके मन में जेलेसी और सर्वाइवल का डर घुल चुका है। अचानक बिजली की हल्की चमक पड़ती है, कैमरे में नीली रोशनी फैलती है। बायोक की सांसें अब भारी होने लगी है। वो बोलती है, जिहंग अगर मैं। जिहंग कहता है, कुछ मत बोल, आराम कर। वो उसके बालों को सहलाता है, जैसे कोई अपना आखिरी बार छू रहा हो। कैमरा धीरे धीरे दोनों के चेहरे पर जूम करता है, एक टूटता हुआ, एक मिटता हुआ। कुछ देर बाद जिहंग उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है मदद लाने के लिए। पीछे से सैंगवू उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में ठंडापन है। जैसे ही जिहंग बाहर जाता है, सैंगवू धीरे से बायोक के पास आ जाता है। वो उसके चेहरे को देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। माफ़ करना, वो बुदबुदाता है। अगले ही पल वह चाकू उसके गले में घोंप देता है। बायोक की सांसें रुक जाती है, उसकी आंखें खुली रह जाती है, जैसे वह आसमान की ओर देख रही हो। खून धीरे धीरे फर्श पर फैलता है। सैंगवू की आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस ठंडापन है। जब सैंगवू लौटता है तो दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। वो चिल्लाता है, सैंगवू तूने ये क्या किया? सैंगवू बस कहता है, वो वैसे ही मरने वाली थी। जिहंग का गुस्सा फूट पड़ता है, पर गार्ड्स उन्हें अलग कर देते हैं। कैमरा बायो के चेहरे पर रुकता है, उसकी आंखें अब भी खुली है, जैसे वो अब भी उम्मीद कर रही हो। बैकग्राउंड में धीरे से सैड साउंड की धुन बजती है, गुड बाय माय फ्रेंड। जिहंग उसके पास झुककर कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं तेरे भाई को बचाऊंगा। वो उसकी बंद आंखें धीरे से बंद करता है। लाइट बुझ जाती है और दरवाज़ा धीरे से बंद होता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, ओनली 2 प्लेयर्स रिमेन। सुबह की धुंधली रोशनी कैमरे में फैलती है। यहाँ आखिरी गेम की सुबह है। अब सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं, जिहंग और सैंगवू। दोनों के चेहरे पर थकान, गुस्सा और दर्द एक साथ दिखता है। गार्ड्स उन्हें एक पुराने से मैदान में ले जाते हैं, जहां मिट्टी पर अजीब निशान बने हैं। मैदान के बीचों बीच लिखा है, स्क्विड गेम, वही नाम जिससे सबकी शुरुआत हुई थी और सब यही अंत है। रूल समझाए जाते हैं, जो खिलाड़ी दूसरे को इस घेर से बाहर फेंक देगा या उसे मार देगा, वही जीतेगा। हवा भारी है, आकाश काला है, जैसे तूफान आने वाला हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। 2 दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। गार्ड्स पीछे हटते हैं। गेम शुरू होता है। जिहंग धीरे धीरे सैंगवू की ओर बढ़ता है, हाथों में गुस्सा और आंखों में आंसू। सैंगवू हंसता है, हमने सब कुछ देखा, अब बस एक कदम बाकी है। दोनों के बीच धूल उड़ती है और जमीन पर कदमों की आवाज गूंजती है। जिहंग अचानक हमला करता है, दोनों गिर जाते हैं, मिट्टी और खून मिल जाते हैं, उनके कपड़े भीगे हुए और बारिश धीरे धीरे गिरने लगती है। बिजली चमकती है, उनकी परछाइयाँ जमीन पर उभरती है। सैंगवू चाकू निकालता है और चिल्लाता है, तू जीतने लायक नहीं है। जिहंग उसका हाथ पकड़ लेता है, दोनों की ताकत बराबर है।
बारिश अब तेज हो चुकी है, हर बूंद जैसे उनके दर्द की गवाही दे रही हो। दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश में खून से लथपथ हो जाते हैं। जी हम किसी तरह सैंगवू को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। वो उसके ऊपर बैठ जाता है, चाकू उसके हाथ से छीन लेता है। बस एक पल और सैंगवू मर जाएगा। जी हंग का हाथ कांप रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। वो चिल्लाता है, बस अब और नहीं, मैं जीत कर भी हारना नहीं चाहता। वो चाकू नीचे फेंक देता है और जमीन पर बैठ जाता है। सैंगू की आंखों में हैरानी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी हंग रुक जाएगा। जी हंग उठकर कहता है, चल दोनों बाहर चलते हैं, हम दोनों जीतेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, हाथ बढ़ाकर सैंगू को उठाने की कोशिश करता है। सैंगू धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई है। तू अब भी वैसा ही है जीहंग। वो धीरे से अपनी जेब से चाकू निकालता है। जीहंग पीछे मुड़ता है। क्या हुआ? जैंगवू धीरे से कहता है, अब बस एक ही तरीका है। वो चाकू अपने दिल में घोंप देता है। जीहंग चीख पड़ता है, नहीं सैंगवू। सैंगवू गिरते हुए कहता है, तेरे पास अब जीने का मौका है, उसे मत गवा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और बारिश उसे ढक लेती है। जिहंग उसके पास बैठ जाता है, उसकी सांसें टूट चुकी होती है। गार्ड्स आते हैं, जिहंग को उठाते हैं और मैदान खामोश हो जाता है। अब बस एक ही आवाज़ गूंजती है, प्लेयर 456 विनर। पैसे का बक्सा खुलता है और बारिश में सोने के सिक्के जैसे रोशनी फैलती है। जी हंग देखता है, करोड़ों वॉन उसके नाम है, पर उसका दिल खाली है। हेलीकॉप्टर उसे बाहर ले जाता है। वो नीचे देखता है, जहाँ सैकड़ों लाशें दबी है। बाहर की दुनिया वही है, पर उसके अंदर सब मर चुका है। वो सड़क पर उतरता है, बाल बिखरे हुए, चेहरा खोखला। कोई खुशी नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस सन्नाटा। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है, आंखों में आंसू और आवाज़ आती है, गेम ओवर और माई बिन नोट। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है और स्क्विड गेम का लाल लोगो चमकता है। रात का समय है, बारिश थम चुकी है और सियोल की गलियों पर अंधेरा छाया है। जी हंग अब स्क्विड गेम का विजेता बन चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। बैंक अकाउंट में अरबों वॉन है, पर दिल में सन्नाटा है। वो घर लौटता है, जहाँ उसकी माँ, बूढ़ी माँ अब नहीं रही। वो उसके बिस्तर के पास बैठता है और चुपचाप आंसू बहाता है। मैं जीत गया, पर सब कुछ हार गया, वो खुद से बुदबुदाता है। कुछ हफ्तों बाद जिहंग सड़कों पर भटकता है, बाल लंबे, चेहरा खाली, आंखें खोई हुई। वो पैसे नहीं खर्च करता, क्योंकि उसे पता है अब पैसे की कीमत खून से चुकाई गई है। एक दिन वो मेट्रो स्टेशन पर किसी को देखता है, वही आदमी जिसने उसे पहली बार गेम का कार्ड दिया था। वो भागता है, लेकिन आदमी भीड़ में हो जाता है। जी हंग उस कार्ड को फिर से उठाता है, लाल और नीला, और पीछे से वही निशान। कार्ड के पीछे लिखा होता है, मीट मी दिसंबर 24, स्काई टावर, रूम 702। जी हंग की आंखों में फिर से आग जल उठती है। उसे जवाब चाहिए। अगले दिन वो स्काई टावर पहुंचता है, एक पुरानी खाली बिल्डिंग। लिफ्ट से ऊपर जाता है और दरवाज़ा धीरे से खोलता है। कमरा अंधेरे में डूबा है, बस एक बेड के पास धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पास जाता है और शौक में जम जाता है। वहाँ लेटा हुआ है प्लेयर नंबर 1, बूढ़ा आदमी, वही जो कंचों के गेम में मर चुका था। जी हंग की सांसें रुक जाती है। तू तो जिंदा है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, हाँ मैं हूँ, और ये गेम मेरा ही खेल था। जी हंग पीछे हटता है, क्या तुम ही स्क्विड गेम का मालिक हो? बूढ़ा आदमी धीरे से सिर हिलाता है, मैं और मेरे जैसे अमीर लोगों ने ये खेल बनाया मज़े के लिए। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग पैसों के लिए जान देते हो। उसकी आवाज़ ठंडी और निर्दय है। जियांग की आंखों से गुस्सा है। तूने इतने लोगों को मरते देखा सिर्फ मजे के लिए? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, मैंने भी खेला ताकि आखिरी बार एक्साइटमेंट महसूस कर सकूं। मरने से पहले थोड़ी जिंदगी जीना चाहता था। जीहंग कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, तूने इंसानियत को खेल बना दिया
बाहर खिड़की से बर्फ गिरने लगी है। बूढ़ा आदमी खिड़की की ओर देखता है। देखो बाहर कोई आदमी ठंड में पड़ा है। क्या कोई उसकी मदद करेगा? अगर कोई 12 बजे तक उसे बचा ले तो साबित होगा कि इंसानियत अब भी जिंदा है। जी हंग नीचे सड़क की ओर देखता है। वहाँ सच में एक गरीब आदमी गिरा है। वो घड़ी देखता है, 11:50, 11:55। हर सेकंड जैसे मौत की गिनती कर रहा हो। ठीक 12 बजे कोई आदमी रुकता है और उस आदमी को उठाकर मदद करता है। जी हंग मुस्कुराता है। देखा, इंसानियत अभी भी जिंदा है। बूढ़ा आदमी आंखें बंद करता है और आखिरी सांस लेता है। मशीन की बीप रुक जाती है। जी हंग बस खड़ा रहता है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। वो कमरे से बाहर निकलता है। पीछे बस खामोशी और अंधेरा है। कुछ महीनों बाद वो अपने वादे को पूरा करता है। बायोब के भाई को अनाथ आश्रम से निकालकर सुरक्षित घर दिखाता है। वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन एयरपोर्ट पर उसे वही लाल नीला कार्ड फिर से मिलता है, किसी नए खिलाड़ी के हाथ में। वो उस आदमी के पास दौड़ता है और कार्ड छीन लेता है। पीछे मुड़कर देखता है, वही आदमी मुस्कुरा रहा है। जी हंग का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं ये खेल फिर से नहीं होने दूंगा। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है और वो फ़ोन उठाता है, पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मैं वापस आ रहा हूँ। और यही ख़त्म होता है स्क्विड गेम सीज़न 1। जी हंग अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि रेबिलियन बन चुका है, जो अगले सीज़न में सिस्टम को तोड़ने लौटेगा। तो दोस्तों, ये थी स्क्विड गेम सीज़न 1 की पूरी कहानी। ऐसा खेल जहां जीत का मतलब ज़िंदगी और हार का मतलब मौत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और अपना फेवरेट सीन और सब्सक्राइब करो फिल्मी एक्सप्लेन और फिल्मी स्टूडियो, ताकि अगला पार्ट स्क्विड गेम सीज़न 2 का फुल स्टोरी सबसे पहले तुम देख सको।